बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी ठीक हैं। ईद मना रहे हैं। आप सभी लोगों को ईद की बहुत मुबारकबाद और अल्लाह करे कि ये ईद हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी आज़ादी लेकर आए। क्यों जी, आज़ादी बड़ी चीज़ है ना भाई। सारे के सारे बंद, हर तरफ से बंद, तो अब दिल चाहता है कि अब आज़ाद हो जाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बहुत ही अच्छा वक्त अता करे, आमीन। अच्छा जी, ईद में तो आपको पता ही है कि क्या खाने, तो बिरयानी के बिना तो ईद ही नहीं होती, कोई सी भी ईद नहीं होती है। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर बीफ बिरयानी, मसालेदार बीफ, दिल्ली स्टाइल की है, दिल्ली स्टाइल बीफ बिरयानी। बीफ की नहीं बनाई थी बहुत अरसे से, बल्कि यहाँ तो मैंने बनाई ही नहीं थी, यहाँ पहली बार बना रही हूँ अब तक टीवी पर। बीफ के साथ कैसे बनाएंगे ये आज आप सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीका, जैसे मेरी तमाम बिरयानी में होता है कि हमेशा तरीका बेइंतहा आसान होता है। यहाँ पर क्या किया है मैंने, बीफ लिया हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर बीफ पका के रखा हुआ है। अच्छा जी, कुकिंग बिना घी तेल के तो नहीं ना होती, तो यहाँ पर कुकिंग होगी कश्मीर बनास्पति और कश्मीर कुकिंग ऑयल के साथ। तो यहाँ पर कश्मीर हमारे साथ है आज, और कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति कहते हैं जैसे आपका प्यार और खुलूस में कोई मिलावट नहीं, वैसे ही कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति है हर किस्म के मसनूई फ्लेवर से पाक, 100% कुदरती अज्जा से तैयार शुदा। तो जनाब आज मैं कुकिंग करूँगी बिरयानी में, मैं ऑयल डालूंगी और मैं सिवैयाँ बना रही हूँ। हाँ, मीठा, सिवैयों के बिना तो ईद, लोग कहते हैं कि जी ईद पे तो सिवैयाँ ज़रूर होती हैं, हालांकि सिवैयाँ 12 महीने खाई जा सकती हैं। तो ये है ईद की सिवैयाँ और इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी कश्मीर बनास्पति। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास गोश्त है, 1 से 1.25 किलो आप ले लेंगे। बीफ किया हुआ है मैंने। इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, हम सबसे पहले चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद बिरयानी को दम पे रख देंगे, बस सो सिंपल। अगर गोश्त आपने गला के रखा हुआ है तो फिर आपको कोई मसला नहीं है बिरयानी पकाने में। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले चावल थोड़े से डालेंगे हम बेस में। ये सेला चावल है, आज मैं सेला इस्तेमाल कर रही हूँ। सेला को मैंने उबाल लिया है। इसमें 10-12 लौंगे हैं, 6-7 साबुत काली मिर्चें, हरी मिर्च भी है, 3-4 हरी मिर्चें हैं और 6-7 लौंगे डालकर इसको उबाल लिया गया है। अच्छा जी, अब है ये बीफ है हमारे पास, इसमें मैं चीज़ें शामिल करना शुरू कर देती हूँ। सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और दम पे रखेंगे चावल के साथ। ये आ गया है पिसा हुआ अदरक और लहसुन, साबुत गरम मसाला। अच्छा, साबुत गरम मसाले में काफ़ी चीज़ें हैं, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें हैं और बादियान के फूल हैं। इसके अलावा दारचीनी के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये सब चीज़ें आ गई इसमें। अदरक, अदरक लहसुन भी डाला है और ये अदरक भी इसमें जाएगी। अच्छा जी, धनिया, पिसा हुआ धनिया है, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, अच्छा जी, नमक जाएगा। गोश्त पकाते हुए नमक बिल्कुल शामिल नहीं किया गया है। बेइंतहा आसान तरीका, हर कोई इस बिरयानी को पका सकता है। अच्छा जी, चावल में भी नमक नहीं है तो मैं चावल में नमक डालूंगी थोड़ा सा। दही जाएगा इसमें। प्याला लग रहा है मुझे, छोटा पड़ गया, मिक्स नहीं होगा। चले खैर, ब्रेक आ जाएगी, अभी तो हम मिक्स करेंगे इसको। और है पुदीने के पत्ते। थोड़े से हम जब असेंबल कर रहे होंगे, ऊपर से जब करेंगे चीज़ें डालेंगे, उसमें भी ये जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा केवड़े का पानी और क्या है जी, ज़रा सी प्याज इसमें डाल देते हैं। प्याज तो वैसे जानी है ऊपर से। इसको हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और मिक्स कर लेने के बाद फिर इसको हम रखेंगे दम पे।
चलिए जी, इसको तो फिलहाल मैं करूँ साइड पे, क्योंकि हमें इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, किसी कोई बड़े बर्तन में कर लीजिएगा, क्योंकि ईद के दिन आपको पता है कि इतना वक्त नहीं होता। ये हड्डी निकाल रही हूँ मैं, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये गोश्त से अलग हो चुकी है, इसको डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो हड्डी अलग हो जाए, गोश्त बहुत अच्छा गलाएंगे, गोश्त अच्छा गला होगा तो बिरयानी में टेस्ट बेहतरीन बनेगा। आप सोच रहे होंगे हाय राहत भूनेंगी नहीं इसको, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन ऐसी लाजवाब बिरयानी तैयार होती है, आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत अच्छा सा करेंगे मिक्स करने के बाद फिर हम चावलों के ऊपर इसको बिछा देंगे और फिर इसके ऊपर चावल आएंगे। अच्छा, क्योंकि नमक भी हमने डाला है ना, देखो अभी मसाला मिक्स नहीं हुआ है, तो ये मसाला अच्छा मिक्स होना चाहिए, और नमक ख़ास तौर से, वरना नमक का क्या होगा, कितना भी पक जाए बाज़ दफ़ा नमक जो है वो अच्छा सा मिक्स हो नहीं पाता और फिर एक ही जगह मिलता है। जब एक जगह मिलता है तो फिर देखें अभी हमारा मसाला बिल्कुल मिक्स नहीं हुआ, इसको मैं मिक्स करूँगी। आपने देखा मैं कभी भी उसका सालन की तरह बना के बिरयानी नहीं पकाती हूँ। मैं हमेशा मोस्टली मेरा तरीक़ा यही होता है कि हम बिरयानी को इस तरह से पकाते हैं, या अगर वैसे पकाती भी हूँ तो फिर उसको सालन की तरह नहीं पकाती मैं। अभी चलें जी, ब्रेक आ गई, इसको अभी और मिक्स करना है क्योंकि धनिया मिर्ची अभी मिक्स नहीं हुई हैं, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और आप सभी के सामने बिरयानी को रखेंगे दम पे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को बहुत ही ईद मुबारक। और यहाँ पर मैंने गोश्त को मिक्स कर दिया, जो चीज़ें आपके सामने डाली थी वो सारी आपके सामने तो डाली दी थी, अब सिर्फ मिक्सिंग थी, हमने मिक्स कर लिया है। और इस गोश्त को अब मैं इन चावलों पे फैला दूंगी। अच्छा, बिरयानी का मेथड जो है वो पुलाव से बहुत मुख्तलिफ होता है। इसको बराबर कर देते हैं, गोश्त बिल्कुल इवन कर दें हर तरफ, जहाँ से भी आप निकालें तो आपको गोश्त मिल जाए। अच्छा जी, नमक मैं डाल चुकी हूँ, गोश्त का नमक डाल चुके हैं, जो राइस थे उसका नमक भी डाल दिया था। अच्छा, गोश्त को जो पकाया है तो क्या किया है, गोश्त में मैंने लहसुन अदरक डाल दिया था और ये डालकर हमने उसको गला दिया है। चाहे तो एक प्याज डाल दें उसके अंदर, लहसुन अदरक प्याज डाल के और गला लीजिए। अच्छा जी, जाएगा नमक। अब ये जो चावल है इसके हिसाब का मैं नमक इसमें शामिल कर रही हूँ, सेला चावल को मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा, कश्मीर कुकिंग ऑयल, ये आ गया। अच्छा, मैं इसमें पानी को इस्तेमाल नहीं करूँगी, यखनी को करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है यखनी बनी है गोश्त की तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें फ्लेवर है सारा। और फिर गोश्त की थोड़ी जो चिकनाई विकनाई होती है वो भी निकली हुई, तो उसमें सारा फ्लेवर होता है। बहुत अच्छी बिरयानी बनती है, इस तरीके से आप बनाएं। अच्छा, यखनी उतनी जाएगी कि जितने के चावलों में कच्चापन है, और ये 50% पक्के हुए हैं, 50% कच्चे हैं, तो हमें इस हिसाब से ही इसमें लिक्विड को ऐड करना है। आप देख रहे हैं मैं कैसे डाल रही हूँ। अच्छा, सेला चावल में क्योंकि सख्ती होती है तो इसको लिक्विड ज़रा ज़्यादा चाहिए होता है। ये पूरी यखनी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और तेज़ आंच के ऊपर हम
इसको दम पे रखेंगे। अब है जी ये तली हुई प्याज, बल्कि मैं पहले पुदीना डालूंगी। थोड़ा सा मैंने गोश्त में डाल दिया था, थोड़ा सा पुदीना यहाँ डालेंगे और ये तली हुई प्याज है। अभी से आपको लग रहा होगा कि एक लजीज बिरयानी यहाँ पक रही है और जब ये तैयार होगी तो बहुत ही लाजवाब। हाँ, ज़रा से मैं चिकने चिकने हो गए हैं। हाँ जी, रुखसाना कराची से उनसे करेंगे बात। ये थोड़ा सा बिरयानी का रंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सुनाए रुखसाना, आपको बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, पूरी टीम को ईद मुबारक और मतलब पूरे पाकिस्तान को अल्लाह ताला सबको खुशियाँ नसीब करे और आइंदा आने वाले दिनों में भी हम सबको खुशियाँ और खुशहाली की तरफ ले जाए। अल्लाह ताला बस हम सबको, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को खुशहाली की तरफ लेके जाए। बस आमीन या रब्बल ये आलमीन। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला करे इस तरह। और बहुत ज़बरदस्त, आप इतनी ज़बरदस्त यानी कि ईद के रोज़ जो है ना, इससे कुछ इनके खानों का इंसान को बहुत शौक होता है कि बिल्कुल ऐसी चीज़ हो कि वो इतने दिन से हम लोग जो है ना, स्पेशली बहुत सारे लोग हम भी हाँ। थोड़ा सा चावलों को अवॉइड करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, रमज़ान में आप चावल इस्तेमाल कम करती हैं? जी कम करते हैं। अच्छा, बहुत कम करते हैं क्योंकि वैसे ही हाँ। थोड़ा खुराक कम हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ी सी अवॉइड करते हैं तो फिर ईद पे ही बनती है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बिरयानी के बिना तो रुखसाना ईद नहीं है। जैसे कहते हैं ना, सिवैयों के बिना ईद नहीं है, ऐसे बिरयानी के बिना ईद नहीं है। जी जी, ये दो चीजें लाजमी होती हैं। जी बिल्कुल। जैसे आप अपनी जबरदस्त सवैयों का बता रही हैं, करीब बनाएंगी तो ये सवैयाँ, ये स्पेशली इस वाली ईद पे तो सवैयाँ और बिरयानी बहुत जबरदस्त होती है। और मतलब ये कि हर घर में मतलब बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये है कि हम लोग भी ये सुबह से ही बना लेते हैं सवैयाँ तो। हाँ बिल्कुल। बल्कि बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हम लोग एक दिन पहले हाँ सेल कर देते हैं। बिल्कुल रुखसाना, वो पता है क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा अच्छा रहता है सिवैयों में, टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। केवड़ा रह गया था, केवड़ा डाल रही हूँ भाई। हाँ। तो ये मैं बता रही थी। हाँ बोले रुखसाना। और दूसरा ये कि ये हर रोज ही अगर बना ली जाए ना तो हाँ। मतलब 3 दिन इंसान एंजॉय कर सकता है। बिल्कुल, बिरयानी नॉन बोरिंग डिश है, पता है आपको। जी जी जी। कभी भी बोर नहीं करती, चाहे आप आम दिनों में बनाए चाहे आप खास दिनों में, ये हर जमाने की डिश है। तो इसके बिना तो अधूरा है। शादी भी नहीं होती, मैं तो कहती हूँ बिरयानी बनेगी तो बिरयानी बनेगी तो शादी होगी। लोग कहते हैं भाई शादी की बिरयानी कब खिला रहे हो, होता है ना ऐसा, पूछ रहे होते हैं, किसी की शादी हो रही होती है, भाई शादी की बिरयानी कब खिला रहे हो, ऐसे ही लोग पूछ रहे होते थे। बिरयानी बड़ी अहम है भाई, और ये हमारे ख़ास हमारे ओकेजन्स की डिश है और ख़ास हमारे छुट्टी के दिन की डिश है ये। और रुखसाना, कभी आपने नोटिस की है एक बात, वो ये कि अगर आप ये सिवैयाँ आम दिनों में बनाएं, यही सब कुछ डालें, लेकिन वो ईद वाली बात नहीं आती। जी हाँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो स्पेशली जैसे मतलब कोई आए तो उसके सामने अगर सवैयाँ ना हो, हाँ, तो वो कहते हैं ईद ही नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग हर एक के घर की सिवैयाँ चखना चाहते हैं, पता है। हाँ, लोग अब हर एक के घर की सिवैयों को चखना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो कहते हैं कि अच्छा हमारे घर में ऐसे बनती है, आपके घर में ऐसे। अच्छा, सिवैयों का पूरा पैकेट है ये। चले जी, आ गया है ब्रेक। सिवैयों को मैं भूनूंगी और इसको भूनने के बाद हम डालेंगे मेवा, उसके बाद करेंगे सिवैयों को तैयार आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद।
वापसी हो गई है ब्रेक से। सेवइयाँ मैं आपके सामने भून रही थी, अभी भून ही रही हूँ। देखें जी बहुत ही अच्छी सी भून चुकी हैं। अब इसमें मैं मेवा डाल दूँगी। मेवे में ये छुआरे हैं, इलायची मेवा नहीं है, छुआरे, किशमिश, पिस्ते, बादाम, ये सब आ गए हैं। अब इसके साथ हम इसको भूनेंगे। अच्छा, सेवइयों में ज़्यादा घी तेल जो भी होता है ना वो ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, थोड़ा सा, इतना कि जो हम भून रहे हैं बस वो भून जाए। आपने देखा मैंने कितना ज़रा सा डाला, बमुश्किल मैंने 1.5 से 2 टेबल स्पून घी के डाले होंगे इसमें, और इतना काफ़ी है। जो पूरा सेवइयों का एक पैकेट होता है उसके लिए ये बिल्कुल काफ़ी है। अब इतनी देर भून लेते हैं ताकि ये मेवा भी ज़रा सा भुन जाए इसके साथ। और मेवा भुना हुआ, पिस्ते बादाम तो आपको नहीं पता चल पाएंगे, किशमिश से पता चल जाएगा, वो ज़रा फूल जाएगी कि मेवा जो है आपका सेवइयों के साथ भुन चुका है। आप यकीन जाने मेरे घर में भी जो ईद के सेवइयाँ बनती हैं इसकी ख़ास फरमाइश होती है, मेरे अपने घर वालों की फरमाइश होती है। और यही वाली सेवइयाँ यकीन जाने सारा साल नहीं बनाती मैं, क्योंकि ये ख़ास ईद की सेवइयाँ हैं। इनका टेस्ट इतना अच्छा होता है, और जैसे अभी रुखसाना ने कहा कि बना के एक दिन पहले रख दें, यकीन जाने सेवइयाँ बेहतरीन हो जाती हैं। इनको फ्रिज में रखें, बिल्कुल ढक के रखें, और ऐसे कि दूसरे खानों की खुशबू इसमें ना जाए, तो सेवइयाँ बेहतरीन हो जाती है। फिर ये कि सुबह को जो आपको बनाने की मेहनत होती है ना, उससे आप बच जाते हैं। अब आप उसको बाहर निकाल लें, जितना भी आपको खाना है माइक्रोवेव पे गरम करना है माइक्रोवेव पे कर लें, चूल्हे पे करना है चूल्हे पे कर लें, डबल बॉयलर पे कर सकते हैं। लाजवाब खाना गर्म होता है डबल बॉयलर पे, तो आप ये कर सकते हैं। चलिए जी, खुशबू आ गई मुझे मेवे की भुनने की। अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। चीनी तकरीबन चली जाती है 1 प्याली से थोड़ी कम, मैं रोकूंगी अभी तो दिखाऊंगी आपको। बस ये 3/4 प्याली से ज़रा सी ज़्यादा है इसके अंदर ये चीनी चली गई है। और 1.25 लीटर दूध लीजिए आप, 1 लीटर कम रहता है, 1.25 लीटर दूध लीजिए और वो दूध हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, जब दूध डालेंगे चूल्हे को करेंगे बंद, थोड़ा सा इसके लिए इंतज़ार करेंगे, इसको कूल कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि जी जब वो सेवइयों में दूध डालते हैं तो दूध फट जाता है, और बिल्कुल ऐसा होता है। आप लोग क्योंकि गरम गरम सेवइयाँ होती हैं उसमें दूध डाल देते हैं, और वो जैसे ही दूध उसमें जाता है दूध फट जाता है। तो मैं वेट करूँगी इसका, ज़रा सी कूलिंग इसमें आ जाए, गर्माई कुछ कम हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसमें दूध शामिल कर दूँगी। तो ये चीज़ें आपकी बनाने से पहले आपको पता चल जाए तो आप नुकसान से बच जाते हैं। इसके अलावा जलने कुड़ने से भी बच जाते हैं। तैयबा हैं जी इस्लामाबाद से करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 1। बहुत 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 शुक्रिया तैयबा, बहुत ईद मुबारक। बहुत ही मुबारक आपको भी। अल्लाह मियाँ ये खैर का दिन आया है और अल्लाह मियाँ ऐसी खैरियत रखे आगे भी हमारे सबके लिए खैरियत। और दूसरा मुझे आपसे ये कहना था कि आप यकीन कीजिए जो आपने ये टिप बताई है सेवइयों की, हाँ। ये मुझे सारी जिंदगी के बाद अब पता चला कि वो दूध क्यों फट जाता था। फटता था ना? हाँ जी बिल्कुल, अजीब सी फुटकियाँ और मैं कहती थी कि अच्छा वैसे ही वो शायद मिक्स होके कुछ हो गया है। हाँ। ये आपने आज इतनी बेहतरीन और इतनी एक उम्दा टिप बता दी है कि वाकई वो जो है हमें आज पता चल गया कि हम कहाँ पे क्या गलती कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया इसका, और अल्लाह मियाँ हम आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से पूरी मुल्क के लोगों को मैं ईद मुबारक कहना चाहती हूँ। और दूसरा ये है कि अच्छा है कि इस दफा हम सादगी से ईद मना रहे हैं। बिल्कुल। मेरे घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह सादगी से वही कपड़े हम पहन रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह मियाँ ने इतनी अच्छी ईदें गुजारी हैं, इंशाल्लाह आगे और अच्छी हम ईदें गुजारेंगे। तो इस साल जरा मुश्किल है तो कोई बात नहीं, कोई बात अल्लाह का जी बिल्कुल। तो ये मेरा पैगाम था आज के लिए कि सबको ईद मुबारक और अपने घरों में सारे ऐसे ही खुश रहें और एहतियात से रहें। तो बहुत शुक्रिया शेफ राहत, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज आपको और आपके घर वालों को। तैयबा मेरी जानिब से बहुत ईद मुबारक और बहुत सारा प्यार है सबके लिए। अच्छा, एक बात मैं कहूँगी, ख़वातीन जो है ना वो प्लानिंग करें। एक बात की प्लानिंग ये है कि आपने क्या करना है। अब सब ने कहा कि ईद सादगी से मनानी है। देखो ईद हमारा एक ही तो त्यौहार आता है ना, हमारे 2 त्यौहार हैं। मुसलमानों के सिर्फ 2 ही त्यौहार हैं, हमारी ये ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। अच्छा, हमें क्या करना चाहिए, हर चीज़ की प्लानिंग होती है ना। अल्लाह ताला ने भी देखो ना दुनिया को प्लान किया, बनाया, हर चीज़ अपने तरीक़े से चल रही है। ख़वातीन को चाहिए कि वो रमज़ान के दिनों का इंतज़ार ना किया करें शॉपिंग के लिए।
आप अपनी शॉपिंग जो है रजब के महीने से शुरू कर दें। जो भी आपको ख़रीदना है, ईद का है ना, जब तक आपने नहीं पहना वो नया है। ये नहीं है कि एक दिन पहले ही ख़रीदारी होगी तो वो नया काउंट होगा। पहले से करें, थोड़ा 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 करके करती जाएं। अपना करें, बच्चों का करें, मियाँ का करें, या घर के और जो भी अफराद हैं उन सब के लिए करें। इसको प्लान किया करें और आप यकीन जाने रमज़ान में रोज़े में बाहर जाने से आप बचेंगी। और इसके अलावा आपकी चीज़ तैयार रखी होगी। अगर मैं अपनी बात करूं आपसे, मेरे पास ईद की चीज़ें सारी तैयार हैं, क्योंकि मैं उसको हर साल प्लान करती हूँ। और अब से मैं ये नहीं करती हूँ, बरसों से ऐसे ही करती हूँ। मेरे बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, क्योंकि हम रमज़ान में नहीं करते ना। हम रमज़ान में बाज़ार जाते हैं ना, हम किसी मॉल में, ना कभी चले जाएं किसी वजह से तो वो एक अलग बात है, या खाना खाने के लिए चले जाएं तो एक अलग बात है, कहीं रेस्टोरेंट में। ख़रीदारी के लिए बिल्कुल भी नहीं। आपने जूते ख़रीदने, आपने कपड़े, वॉट एवर जो भी आप ईद के लिए करते हैं उनको प्लान क्या करें, पहले से लें, थोड़ा थोड़ा लें, लेके रख दीजिए। आपकी ज़िंदगी सुकून में होगी। ये नहीं होगा कि हाय वहाँ धक्कम पेल, ये धक्कम पेल। नहीं नहीं, रोज़ा इत्मीनान का होना चाहिए, आसान होना चाहिए। रोज़ा आसान नहीं होता, तो इसलिए अपने लिए आसानी पैदा करें। तो प्लान किया करें और उसके बाद ही ख़रीदें। और अगर नहीं किया हुआ है प्लान और आप फ़ौरन के फ़ौरन ही बाज़ार जाना चाहती हैं, ख़रीदारी करना चाहती हैं, तो फिर भाई मुश्किल है। घर में जो सबसे अच्छा जोड़ा है ना वो निकालें ईद पर और वो पहने, तो कोई मसला नहीं है। हमारे दीन में कोई पाबंदी ऐसी नहीं है कि अगर आपने नया जोड़ा नहीं बनाया तो ईद नहीं होगी। नहीं, जो बेहतरीन जोड़ा है वो निकालें। अच्छा जी, अब जा रहा है इसमें दूध। इसमें गरमाई मैंने काफ़ी निकाल दी है। जब तक दूध शामिल करके सब कुछ मिक्स करें तब तक आपने चूल्हे को ऑन नहीं करना है। अच्छा, ये पतली पतली सिवैयाँ नहीं हैं, ये गाढ़ी सी होंगी। पहले हम मिक्स करेंगे, फिर हम चूल्हे को ऑन करेंगे। और ये खाने वाली सिवैयाँ, पीने वाली नहीं है। और सिवैयों के बारे में पहले भी कह चुकी हूँ कि अब ऑन करेंगे भाई, कि ये शीर खुरमा नहीं है। सब कहते हैं शीर खुरमा, हम ईद पर शीर खुरमा बनाते हैं। ये हर साल बताती हूँ, हर जगह बताया, हर टीवी चैनल पर, हर प्रोग्राम में। ईद से पहले जब भी सिवैयाँ पकती हैं तो मैं ये चीज़ आपको बताती हूँ। अच्छा, बहुत ही ज़रा सा रंग डालेंगे, इसमें खूबसूरती आ जाएगी। चुटकी, बस चमचे से लेकर डालें चुटकी, वरना फिर नाखून में कलर भर जाएगा और फिर वो निकलेगा नहीं। 2 दिन तक तो नहीं निकलेगा। तो क्या मैं बोल रही थी आपसे, पता नहीं। हाँ भाई, याद दिलाएं, क्या कह रही थी मैं? भाई तो गुमसुम है। आह, बिरयानी की तो क्या खुशबू आ रही है। खुद बता रही है मुझसे कि मैं बहुत लजीज हूँ। बहुत आला बिरयानी तैयार हो रही है। यकीन जाने, इस तरकीब से आप बनाइए, आपकी बिरयानी में वो लज्जत होगी कि आप कहेंगे वाह, घर में बिरयानी इतनी अच्छी पक सकती है। खुशबू बता देती है खाने की कि वो खाना कैसा है। और दूसरी बात ये कि चलें जी, आ गया ब्रेक। बहुत ही अच्छी बात बताने वाली थी, बताऊंगी आप सभी को ब्रेक के बाद। आवाज़ में देग वाली आ रही है। हाँ, ढक्कन ढका तो देग वाली आवाज़ आई है। अच्छा, ये तली हुई प्याज है, ऑप्शनल है, डालना चाहें ठीक है, जिसको पसंद है ठीक है। वैसे ज़्यादातर लोगों को पसंद होती है, पुलाव पर भी और बिरयानी पर भी। तो ये तली हुई प्याज है, ये थोड़ी सी मैं ऊपर डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी। और ये आ गई है। और हमारा खाना ईद का खाना हो चुका है डन डना डन। बहुत अच्छा खाना है, अपने घर में ज़रूर पकाएं। आज ही पक सकती है। बिरयानी में कौन से हाथी घोड़े लगते हैं। और अगर गोश्त रखा हुआ है आपके पास और पुदीना वदीना रखा हुआ है तो बिल्कुल बड़े आराम के साथ आप ये बिरयानी पका सकते हैं। तो शनीला हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप शेफ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। आपको भी बहुत मुबारक हो। आपको पूरी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक। शेफ, आपने क्या खाने बनाए माशाल्लाह से ईद पे, और पूरा जो ये बना रही हैं आप बिरयानी, शीर खुरमा, और जो आपने बनाए हैं ना रमजान में, मैंने 3-4 बनाए खाने ना। अच्छा। और आपने जो चाट बनाई थी वो तो बहुत ही आला बनाई थी। अरे वो जो मैंने रगड़ा पैटीज जो बनाई थी, रगड़ा पैटीज चाट जो बना, बिल्कुल बिल्कुल वही।
बहुत मजे की बनी थी। मैंने ट्राई की थी घर पे, पर मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। और जब बिरयानी बना रही है ना, इसको तो मैं लाजमी ट्राई करूंगी जिस तरह आप बना रही हैं, क्योंकि ये जो आप शक्ल नजर आ रही है ना बिरयानी की, ऐसी शक्ल तो नजर ही नहीं आती। बहुत कम लोग अच्छी बिरयानी बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही, क्योंकि बिरयानी बनाने का एक तरीका होता है, बिरयानी जब बने तो वो बिरयानी लगे, ऐसा ना लगे कि सालन चावल है ना। हाँ, जी जी बिल्कुल। लोग जब बनाते हैं और निकालते हैं बर्तन में तो लगता है कि सालन और चावल जो है वो पकाए हुए हैं। बिरयानी को बिरयानी लगना चाहिए। टेस्ट की वो शक्ल तो फिर भी कुछ होती है, लेकिन बिरयानी के टेस्ट की तो बात ही कुछ अलग होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम क्या क्या बना लेती हो? तो काफी चीजें बनाई मैंने आपके लिए। जो कढ़ाई बनाई थी आपने, वो भी मैंने ट्राई की थी। ओके। और चना चाट बनाए थे, पकोड़े बनाए थे। हाँ, पर जैसे जैसे जो समझ आ रहा था, जो अच्छा लगता था, जो जैसे टाइम मिलता था, फिर मैं बना लिया करती थी। सही है। अभी फिर बनाना, जैसे जैसे टाइम मिले एक एक डिश की प्रैक्टिस। हाँ, एक एक डिश की प्रैक्टिस कर दिया करो। और अगर आम दिनों में टाइम नहीं मिलता तो छुट्टी वुट्टी के दिन में कभी कुछ पका लिया, और अम्मा भी खुश हो जाती हैं, है ना। अम्माएँ खुश हो जाती हैं कि आज हमारी बेटी लगी हुई है। तो जो रेसिपी होती है, रेसिपी को सामने रखें और उसके बाद आप कुकिंग करें, क्योंकि जिन लोगों को कुकिंग नहीं आती है उन्हें हर स्टेप पर उन्हें गाइडलाइन चाहिए होती है, और गाइडलाइन मिल जाती है तो फिर बहुत कुछ बेहतर कर लेते हैं। और अगर सिर्फ आप मेमोरी पर भरोसा करके अपनी डिश को तैयार करेंगे तो डिश नहीं बनेगी, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। हाँ, अनलेस कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप बना लेंगे, लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर नहीं बना पाएंगे। टेस्ट लाना, टेस्ट शक्ल, दो चीज़ें हैं खाने में, और खाने में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। चलें जी, कितने लगे हैं? चांद ही चांद है जी। बहुत आला खाना पक्का है। कश्मीर बनास्पति का करेंगे शुक्रिया कि उन्होंने मेरे प्रोग्राम में लगाए हैं चांद, और मैंने भी लगाए हैं बहुत सारे चांद। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।